एक शांत रात, एक कनेडियन सबर्ब और 3 मास्क्ड इंट्रूडर्स। मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं मिस्ट्री की आवाज। आज की कहानी है वॉन, एक टोरंटो के पास का शहर जहां अब्दुल अलीम फरूकी, एक 46 साल के पिता, अपने ही घर में गोली का निशाना बने। पुलिस कहती है कि ये एक टारगेटेड होम इन्वेजन है, लेकिन किसने टारगेट किया और क्यों? 31 अगस्त 2025 रात के लगभग 1 बजे के आसपास एंड्रीटा ड्राइव और बैरन स्ट्रीट से एक 911 कॉल आती है। होम इन्वेजन। जब ऑफिसर्स पहुंचते हैं घर पर, उन्हें मिलता है वहां पर एक आदमी, अब्दुल, जिसे ट्रॉमा टू द बॉडी हुआ और वहीं सीन पर उनकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक कम से कम 3 सस्पेक्ट्स डार्क क्लोथिंग और चेहरा ढककर घर के अंदर घुसे। इन्वेस्टिगेशंस का ये कहना है कि ये एक टारगेटेड इंसिडेंट था। लेकिन वही सवाल, क्या टारगेट घर था या घर में उसके लोग? दोस्तों, ये सब कुछ फैमिली के सामने हुआ। बहुत रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि ये बच्चों के सामने हुआ और कुछ मीडिया आउटलेट स्पेसिफिकली ये कहती हैं अपनी हेडलाइन में, इन फ्रंट ऑफ हिज डॉटर्स। पुलिस ने लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज, कोई भी ऑफिशियल मोटिव रिलीज नहीं किया। कुछ रिपोर्ट्स और कलीग्स का ये कहना है कि अब्दुल अपनी छोटी बेटी को बचाने के चक्कर में इंट्रूडर्स ने अलेजिडली उन पर गन पॉइंट किया हुआ था। ये डिटेल्स ऑफिशियल रिलीज का हिस्सा नहीं है, लेकिन विटनेस और कलीग अकाउंट्स से हमें ये पता चलता है। वॉन के मेयर स्टीवन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उसी रात एक और होम इन्वेशन हुआ था, इसी घर के आसपास, विच वॉज लेस देन अ किलोमीटर अवे। अब ये बात कोइंसिडेंस है या फिर कोई पैटर्न? अभी तक कई सारे सवाल कंप्लीटली अनआंसर्ड हैं, जिसमें से पहला सवाल, अगर ये दूसरा इंसिडेंट भी रिलेटेड है, क्या वो सेम क्रू इन्वॉल्व था उसमें? दूसरा, क्या पहले से किसी ने एरिया की रेकी कर रखी थी? तीसरा, क्या ये एक सिंपल कॉपीकैट टाइमिंग है? यॉर्क रीजनल पुलिस की होमिसाइड टीम अभी भी विटनेसेस ढूंढ रही है। वो कई लोगों के डोरबेल कैमरास की रिकॉर्डिंग, डैश कैम की रिकॉर्डिंग्स और देख रही है कहीं कोई लेट नाइट पेडेस्ट्रियन भी विटनेस के हिस्से में आता है कि नहीं। ऑफिशियल अपील अभी तक क्लियरली यही कहती है कि 3 से ज्यादा सस्पेक्ट थे, डार्क क्लोथिंग, कवर्ड फेसेस के साथ, और ये एक टारगेटेड इंसिडेंट है। 5 सितंबर को पुलिस चीफ जिम मैक्सुइन ने कम्युनिटी आउटरीच होने के बाद एक रिस्पॉन्स दिया। बड़ा जेनरिक सा रिस्पॉन्स था। इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कई टफ सवाल पुलिस पे भी उठाए जा रहे हैं। हेडलाइंस के पीछे एक इंसान होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ही वाज अ हस्बैंड एंड अ फादर एंड वाज आल्सो वेल नोन इन द कम्युनिटी।
उनके दोस्तों का कहना है कि ही वाज़ अ वेरी केयरिंग मैन। कुछ आउटलेट्स ने उनके बिज़नेस कलीग्स का इंटरव्यू लिया और ये कोट करते हैं कि ही ट्राइड टू प्रोटेक्ट हिज 4 ईयर ओल्ड डॉटर। ये डिटेल्स काफ़ी मीडिया आउटलेट से आ रही हैं। अब थ्योरीज को देखे बिना हम कंप्लीट नहीं होंगे, लेकिन स्पेक्यूलेशन को फैक्ट से अलग रखते हुए हम देखेंगे इन चीज़ों को। पहला हो सकता है रॉबरी गॉन रॉन्ग। वैल्यूएबल्स के लिए एंट्री, लेकिन कन्फ्रंटेशन एस्केलेट हो गया। दूसरा, गलत घर या गलत आदमी। तीसरा, किसी ने इनसाइड टिप दी, जैसे घर का लेआउट, घर के अंदर के मूवमेंट्स किसी को पहले से पता थे। चौथा, लिंक्ड क्रू, क्योंकि सेम नाइट उसी इलाके में एक दूसरा होम इन्वेशन भी हुआ। क्या ये एक कोऑर्डिनेटेड स्प्री थी? पुलिस ने मोटिव रिलीज ही नहीं किया। ये सिर्फ हमारे वर्किंग एंगल्स हैं और थ्योरीज हैं। मिस्ट्री की आवाज पर हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम सोसाइटी और कम्युनिटी को मोबिलाइज करते हैं। अगर आप वॉन एरिया में उस रात कुछ भी देख पाए थे या आप वहां मौजूद थे, कोई भी एक हुडी, एक सस्पिशियस कार, कोई भी एक भागता हुआ इंसान, कुछ भी, तो आप प्लीज नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे वाईआरपी को प्लीज टिप दे दीजिए। मैं हूं मयंक। ये थी मिस्ट्री की आवाज की कहानी। आपका क्या मानना है? रॉबरी गॉन रॉन्ग, मिस्टेकन आइडेंटिटी, या कुछ और बड़ा? कमेंट सेक्शन में आप अपनी थ्योरीज को ड्रॉप कीजिए। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि जब तक सच सामने नहीं आता, हम आवाज बनकर सच के पीछे लगे रहेंगे।